हमारा ट्रैवल भी बहुत अच्छा रहा, वहाँ पर हमारा स्टे भी बहुत अच्छा रहा। जब ट्रैक पे हम गए, ब्रीद इन ब्रीद आउट की एक्सरसाइज मैंने की, मुझे बड़ा मज़ा आया। आपके कमेंट्स पढ़ के भी मुझे बड़ा मज़ा आया। इस टूर के दौरान हुआ क्या, एक ऐसी चीज़ हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। 2 दिन तक मैं उसी सदमे में रही कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फरा इकरार। इसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने नथिया गली के व्लॉग्स को बहुत पसंद किया, आपको बहुत अच्छा लगा, मुझे भी जाके बहुत अच्छा लगा। बड़ा मैं रिफ़्रेश हो गई। और फिर जो साथ कंपनी थी, आपको पता है कि वो लोग उनकी हिस्से मजाक कैसी है, उनके साथ जब आप मौजूद होते हैं तो एक सेकंड के लिए हंसे बगैर नहीं रह सकते। ख़ास तौर पे यासिर शामी हो, राजा भाई हो, फिर हमारा एक और दोस्त है राशिद, वो सब हों। और जब इकरार भी इन सब के साथ मौजूद होते हैं तो वो भी खूब मस्तियाँ करते हैं। ये सब लोग मिलके जो पंजाबी में कहते हैं ना, एक दूसरे को बड़े जुगते शुगते भी मारते हैं। तो हमारा ट्रैवल भी बहुत अच्छा रहा, वहाँ पर हमारा स्टे भी बहुत अच्छा रहा, मौसम बहुत खूबसूरत था। और जो सबसे अच्छी चीज़ मैंने वहाँ एक्सपीरियंस की वो ये थी कि जैसे हम लाहौर में हो, कराची में हो, इस्लामाबाद में हो, किसी और शहर में, तो जो ऑक्सीजन है वहाँ पर हमें बड़ी प्योर मिली। जब ट्रैक पे हम गए, ब्रीद इन ब्रीद आउट की एक्सरसाइज मैंने की, जो योगा में भी कराई जाती है, तो इतना पीस आपको महसूस होता था और इतना आप अपने आप को फ्रेश फील करते थे, जो कि हम बड़े शहरों में नहीं करते। ऑफ कोर्स उसकी वजह यह है कि यहाँ पोल्यूशन बहुत है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, सनतें बहुत सारी बन चुकी हैं, बहुत सी रीज़न्स हैं। और फिर क्लाइमेट चेंज की भी यही रीज़न है। तो मुझे बड़ा मज़ा आया, आपके कमेंट्स पढ़ के भी मुझे बड़ा मज़ा आया। लेकिन इस टूर के दौरान हुआ क्या, एक ऐसी चीज़ हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। मुझे बड़ा सदमा पहुंचा, बल्कि आप सोचें 2 दिन तक मैं उसी सदमे में रही कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हुआ ये कि जब हमने ये प्लान बनाया तो हमने साथ में ये भी प्लान बनाया कि हम जो भी ट्रैवल कर रहे हैं उसमें जो एक्टिविटीज़ करेंगे उसको हम रिकॉर्ड भी करेंगे, आप तक पहुंचाएंगे भी। तो उसमें बड़ा मज़े का व्लॉग जो मेरा बड़ा फेवरेट था और सबसे ज़्यादा हंसी मजाक वाला था, वो व्लॉग था यहाँ से पैकिंग शुरू करने से लेकर नथिया गली पहुँचने तक। वो मैंने रिकॉर्ड किया, सारी पैकिंग रिकॉर्ड की। फिर यहाँ घर से निकली अपनी गाड़ी पर, फिर वहाँ से हमने इकरार की गाड़ी ली। इकरार की गाड़ी पे राजा भाई हमारे साथ ही थे, राशिद भी था। फिर हम यासिर के घर पर पहुँचे। यासिर ने हमें बड़ा इंतज़ार कराया, हालांकि हमें जल्दी निकलना था। एक तो इस वजह से लेट हो गए कि इकरार के एक दोस्त ने कहा कि दिन में आपने नहीं निकलना, डिनर वहाँ जाके कीजिएगा। और एक वजह ये बनी कि सब अल्लाह की करम फरमाई से बहुत ही लेट थे। जो टाइम दिया गया था उससे 2-2, 3-3 घंटे तो कोई मामला ही नहीं। फिर यासिर पहुँचा तो फिर इनको प्यास लगी, इन्होंने कहा हमने जूस पीना है। जूस पीने के लिए रुक गए। हम मोटरवे पर तकरीबन 5-6 बजे के बाद एंटर हुए होंगे और नथिया गली रात तकरीबन 11-12 पहुँच गए होंगे। इतना वक्त हमें लगा, जो हमने अपने प्लान के मुताबिक दोपहर में 2-2:30 बजे पहुँचना था। तो ये हुआ, ये सब कुछ रिकॉर्डेड था। रास्ते में इतनी शरारतें की, इन सब ने एक दूसरे को इतना मजाक किया। इकरार राशिद को जूस पिला रहे हैं, उसका इतना ख्याल कर रहे हैं। शामी रास्ता बताते हुए कह रहे हैं कि जी यहाँ पे 265वें खंबे से आपने मुड़ना है। अब ऐसा कौन करता है। तो वो व्लॉग मैंने रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करके मैंने अपनी टीम को भेज दिया और उन्होंने कहा कि आप इसको अपने मोबाइल से डिलीट ही कर दें। मैंने कहा सोच लें, आपके पास ये डाटा रखा हुआ है। उन्होंने कहा हाँ जी रखा हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने फिर दोबारा पूछा, मैंने कहा डिलीटेड आइटम्स में से भी डिलीट कर दूं? तो मुझे यकीन दहानी कराई गई कि जी बिल्कुल आप कर दें। मैं बेफिक्र हो गई, मैंने डिलीटेड आइटम्स में से भी डिलीट कर दिया। उन्होंने कहा जी वी ट्रांसफ़र अभी 7 दिन का टाइम है, अगर कोई मसला हुआ हम उसको दोबारा डाउनलोड कर लेंगे। हम नथिया गली से वापस आ गए। जब मैंने इनसे बाकी चीज़ें भी पूछी, मैंने कहा जी पहला व्लॉग हम कब अपडेट कर रहे हैं। तो शाहजेब का मेरे पास मैसेज आया। पहले फ़ोन आया, मैं बिज़ी थी नहीं उठा सकी। फिर मैसेज आया कि आपसे ज़रूरी बात करनी है। जब वो ज़रूरी बात मुझ तक पहुंची ना, आप यकीन जाने वो जो फिल्मों में नहीं एकदम से बिजली गिरने की आवाज़ आती है और होता है, वो मेरे साथ हुआ। उन्होंने कहा कि जो
आपके व्लॉग नंबर 1 की फाइल है वो करप्ट हो गई है। अब मैं क्या करूं? कॉफी का एक घूंट पीती हूँ। मैंने थोड़ी सी अपने अंदर उम्मीद जगाई। मैंने कहा आप ढूंढने की कोशिश करें। मैंने कहा हर तौर से ढूंढ ली, आपके पास रखी है। मैंने कहा आपके कहने पे, बार बार कहने पे डिलीट की थी। तो मैंने कहा अच्छा मैं अपने तरीके से मालूम कर लेती हूँ। फिर मैंने बड़े सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए, फ़ोन से कनेक्ट करके, मुख्तलिफ़ चीज़ों को पीसी से कनेक्ट करके, सिस्टम जो होता है उससे कनेक्ट करके बहुत कोशिश की कि डिलीटेड फ़ाइल हमें मिल जाए, लेकिन बदकिस्मती से वो हमें नहीं मिली। इसलिए वो व्लॉग आप तक नहीं पहुंचा। तो जो एक्चुअल में हमारा व्लॉग नंबर 2 था वो व्लॉग नंबर 1 बन गया और वो आपने देखा। तो ऐसा कभी कभी होता है। कभी कभी हम पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड करके भी आते थे तो फाइल करप्ट हो जाती थी, डाटा डिलीट होता था। तो 2 दिन तक मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर मैंने कहा आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। कभी किसी ज़रिए से किसी ने कोई तरीका बता दिया, वो दोबारा से रिट्रीव हो गया तो आपसे शेयर करूँगी। लेकिन आज आपको मैं ये बताना चाहती थी कि कभी कभी ऐसा भी होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कोई व्लॉग रिकॉर्ड करने का सोचते हैं, उसको आधा अधूरा रिकॉर्ड करते हैं, वो पूरा ही नहीं हो पाता। मेरे पास ऐसे काफ़ी व्लॉग्स रखे हुए जो मैंने सोचा था शुरू किए, लेकिन बस 2-2, 4-4 मिनट के रिकॉर्ड हुए, मुकम्मल नहीं हो सके। तो ये चीज़ें भी हो जाती हैं ज़िंदगी में, मगर वो बड़ा ही मज़ेदार व्लॉग था। बहरहाल बाकी व्लॉग्स आपने देख लिया। आपको बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि आपके साथ शेयर करके हमें भी ऐसा लगा कि हम आपके साथ साथ थे। आपने व्लॉग्स बहुत थोड़ी ड्यूरेशन के बनाए। तो मुझे ये लगा था कि अगर ज़्यादा ड्यूरेशन के व्लॉग्स होंगे तो आप बोर हो जाएंगे। लेकिन आइंदा मैं ये ख्याल रखूँगी कि व्लॉग्स ऐसे बनाए जाए जिसमें आपका इंटरेस्ट जितना डेवलप हो रहा है ना, कि वो ज़रा इतनी ड्यूरेशन हो कि आपको और ज़्यादा अच्छा लगे। तो अब वापस आई तो उसके बाद एक और सफ़र मैं कर चुकी हूँ। उस सफ़र में भी मुझे बड़ा मज़ा आया। उसके भी व्लॉग्स मैंने बना के रखे हुए हैं। उस सफ़र में मैं पाकिस्तान से बाहर गई हूँ और 2 डेस्टिनेशंस पर गई हूँ। उन डेस्टिनेशंस पर मेरे साथ कौन कौन था और वहाँ पर हमने क्या क्या देखा, वो चीज़ें भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। वो मैं रिकॉर्ड करके रख चुकी हूँ। एंड आई होप कि अब की बार कोई फाइल करप्ट ना हो। उसका नतीजा ऐसा निकलता है कि अफसोस ही होता है, लेकिन उसका हल मैंने तलाश कर लिया है। मैंने शाहज़ेब की बातों पर कोई यकीन नहीं करना और मैंने अपने पास भी एक बैकअप बना के रखना है कि इन केस अगर जो हमारा एडिटिंग सिस्टम है उससे कोई फाइल डिलीट होती है, करप्ट होती है, तो एटलीस्ट मेरे पास मौजूद हो। ज़ाहिर है आप कुछ कर नहीं सकते ना उस चीज़ का, तो आगे के लिए हमें सोचना पड़ता है। तो ये वैसे ज़िंदगी में भी हमें ये सोचना चाहिए कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो गई है, इस बार ऐसा हुआ, तो अगली दफ़ा उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये मेरे लिए एक और सबक भी था ज़िंदगी में कि डाटा अपने पास भी सेव रखें। ये बातों में आपने बिल्कुल नहीं आना। अगर वो आपको ये भी कहते कि आप फाइल डिलीट कर दे तो आपने नहीं करनी। और मुझे उम्मीद है कि ये व्लॉग देखने के बाद शहजाद इस वक्त सोच रहे होंगे कि आखिर मैंने ऐसा किया क्या है, बॉस मैंने आपको कहा क्या है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी टीम है, मिलके हम काम करते हैं, ऐसा हो जाता है। जो टेक्निकली इन चीज़ों को जानते हैं उनको पता है कि ऐसा होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि लाइफस्टाइल वीडियोस भी आपसे शेयर करती रहूँ, क्योंकि आई नो कि आपको लाइफस्टाइल देख के मज़ा आता है कि पर्सनल लाइफ में क्या कर रही हूँ और क्या हो रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है। लेकिन काम में इतनी ज़्यादा मसरूफ़ होती हूँ कि उसका थोड़ा टाइम, क्या कहूँ, थोड़ी सी लाइफ एक रूटीन के मुताबिक होती है, तो उसमें शेयर करने वाला कुछ नहीं होता। सोशल इश्यूज़ पर भी बात करती हूँ, वो भी करती रहूँगी। अपडेट्स भी आप तक पहुँचाती रहूँगी। आप लोग अपना फीडबैक मुझ तक पहुँचाते रहिएगा। बड़ा अच्छा लगता है आपके कमेंट्स को पढ़कर। और बहुत सा वक्त ऐसा होता है जब मैं पर्सनली उन कमेंट्स को पढ़ती हूँ, आप लोगों को पता भी है। अच्छे कमेंट्स दिल को लगते हैं, बड़ा हौसला मिलता है, आप लोगों की प्यार मोहब्बत का अंदाज़ा होता है। और जो कोई ऐसे बुरे कमेंट्स या नेगेटिव करता है उनके लिए मैं कुछ नहीं कहती, उनको इग्नोर कर देती हूँ, दुआ दे देती हूँ। बस उस पर भी अब चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। पहले जहाँ गुस्सा आया करता था, तो अब ये थोड़ी सी चेंजेस आई हैं ज़िंदगी में। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने आपसे कहा था कि मैंने आपको बतानी है। आपके सवालात हैं, वो बस मौका नहीं मिल पाया, लेकिन ये आपसे वादा है कि जब भी मौका मिलेगा तो ज़रूर वो सारी बातें आप तक पहुँचानी है मैंने। तो बस आज मैंने आपको बता दिया कि वो व्लॉग 1 आप तक क्यों नहीं पहुँच पाया। अगर कभी ऐसा हो गया कि वो डाटा मेरे फ़ोन से रिट्रीव हो गया तो आप तक पहुँच पाएगा, लेकिन लगता नहीं है ऐसा। उम्मीद रखी हुई है फिर भी मैंने। और बाकी जो ये दूसरा ट्रैवल था, जल्दी इंशाल्लाह इसके व्लॉग्स आपसे शेयर होंगे और उनका भी फिर आपने फीडबैक मुझे देना है
कमेंट्स में आप मुझे बताते रहिएगा। आप जो दुआएं देते हैं मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा कीमती है। दुआएं देते रहा करें क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जिसकी ज़िंदगी में हर वक्त ज़रूरत होती है। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। मैं हमेशा हर नमाज के बाद आप सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। और आपको पता है कि अपने व्लॉग हो, मोनोलॉग हो, कोई लाइफस्टाइल वीडियोस के आखिर में मैं हमेशा सबके लिए ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान और हम सब पाकिस्तानियों का हामी नासिर हो। ये दुआ बड़े दिल से होती है। हाँ, आज बड़े अरसे के बाद आपसे कहने जा रही हूँ, मेरी टीम मुझे हमेशा कहती है कि ये बात आपने शुरू में कहनी है, लेकिन मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आती है तो आपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को भी दबा देना है। तो आई होप मेरी टीम आज मुझसे खुश हो गई होगी। बताए, ये टीम तो मैसेज करके बता देगी, ज़रूर बताना है कि मेरी आखिरी मैसेज मेरी टीम आपको कैसा लगा। तो आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।